संस्कृत लेंगे। तो साथियों इसकी जड़ से हम शुरुआत करेंगे और मेरा आज का जो विषय है ये संस्कृत अनुवाद का रहेगा। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। साथियों वीडियो की शुरुआत करने से पहले मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम संस्कृत अनुवाद की बात करेंगे, इससे पहले हमें दो चीजों पे बहुत फोकस करना पड़ेगा। आप सभी लोगों को पता है कि संस्कृत का कोई भी वाक्य वैसे भी चाहे कोई भी हो, वाक्य के दो टर्म जरूर होते हैं, दो पद जरूर होते हैं। वाक्य दो भाग से मिलकर ही पूर्ण हो पाता है अथवा नहीं हो पाएगा। किसी भी वाक्य में बच्चों कर्ता का होना बहुत जरूरी है और उसके साथ साथ क्रिया का भी होना बहुत जरूरी है। बिना कर्ता और क्रिया का वाक्य संभव नहीं है, तो कर्ता और क्रिया का होना बहुत जरूरी है। अब सबसे बड़ी चीज कि आप जब ये बात समझ गए कि कर्ता और क्रिया का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी वाक्य के अंदर, ये बात दिमाग में सेट हो गया कि कर्ता और क्रिया का होना बहुत जरूरी है। बिना कर्ता और क्रिया का वाक्य नहीं। मैं कहूंगा कि मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं कर्ता हो गया, पढ़ाना जो हो गया क्रिया हो गया। आप जब कोई काम कर रहे हो तो जो काम किया जा रहा है करना वही क्रिया होता है और कर्ता जो करने वाला है और जिस काम को किया जाता है वो कर्म कहलाता है, वो इसका अलग पार्ट है। लेकिन कर्ता और क्रिया के बिना वाक्य नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर एक बात आता है कि इन दोनों का अगर समन्वय अच्छा नहीं हुआ, सामंजस्य अच्छा नहीं हुआ, यानी कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होना जरूरी है। अब जैसे हम थोड़ी सी बात करते हैं इंग्लिश की। मैं अगर इंग्लिश की बात करूं तो अगर मैं कहता हूं कि वह पढ़ता है, इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करती है, तो आप क्या कहिएगा? वह पढ़ता है को आप बनाएंगे ही रीड्स, यही होगा ही रीड्स। लेकिन मैं कहता हूं कि वे लोग जाते हैं, वे लोग जाते हैं, तो अब आप इसमें क्या करिएगा? कहिएगा दे गो, दे गो, गोज नहीं कहिएगा क्योंकि आप कर्ता के हिसाब से यहाँ एस या ईएस लगा रहे हो। गया पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस, ये इंग्लिश की चीजें होती है, पर हमें इसी को हिंदी में पढ़ना है और सॉरी संस्कृत में पढ़ना है। तो आप देखिए कर्ता के हिसाब से एस या ईएस लगाना, ये सारी चीजें कर्ता के अनुरूप होता है। यानी क्रिया जो है बच्चों कर्ता का अनुसरण करती है। कर्ता स्वतंत्र होता है, कर्ता स्वतंत्र होता है, क्रिया इसका अनुसरण करती है, इसके अनुरूप क्रिया का प्रयोग होना बहुत जरूरी है। ये बात समझ में आ गया? चलो अगर ये बात दिमाग में रख ली हो तो दूसरी बात दिमाग में सेट कर लो। वचन, वचन जो है हम यहाँ संस्कृत में तीन पार्ट में पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं एक वचन जो सिंगल के लिए, एक संख्या के लिए हो जाता है। दूसरा हो जाता है हमारा द्विवचन, दो के लिए हो जाता है। और दो से अधिक जब हो जाए, दो से अधिक, दो नहीं, दो के लिए द्विवचन, यानी हम कह सकते हैं तीन अथवा तीन से ज्यादा हो तो उसके लिए हम बहुवचन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बहुवचन। तो वचन तीन होता है। ये बेसिक चीज है, मैं समझता हूं आपको पता भी होगा, पर फिर भी आप वीडियो देखिए क्योंकि आगे मजा आएगा। वचन हो गया। पुरुष को लेकर के आप सब लोग जानते हैं, पुरुष में हम कितने पुरुष पढ़ते हैं? तीन पढ़ते हैं। प्रथम पुरुष, फिर पढ़ते हैं हम मध्यम पुरुष और फिर हम पढ़ते हैं उत्तम पुरुष। क्या पढ़ते हैं? उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब यहाँ पर समझिए आप सभी लोग, उत्तम पुरुष में क्या आ जाता है? अहम आवाम वयम, यही आता है ना, अहम आवाम वयम, ये उत्तम पुरुष है, यानी कि मैं, हम दोनों, हम लोग, ये उत्तम पुरुष हो गया। अब हमारे जो समक्ष है, हमारे जो सामने है वो क्या है? तुम दोनों, तुम लोग, वो मध्यम पुरुष होता है। और इनको छोड़ करके जितने भी जीव होंगे, जितना भी संज्ञा आएगा वो सबके सब प्रथम पुरुष में चले जाएंगे। जैसे वह, वे दोनों, वे लोग, राम, श्याम, गीता, सीता, ये सब प्रथम पुरुष में चले जाएंगे सब। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को ना? मैंने क्या कहा? अहम आवाम वयम, ये तीनों उत्तम पुरुष में जैसे हो गए, हम इनको उत्तम पुरुष कहते हैं। उत्तम पुरुष के समक्ष वाले को मध्यम पुरुष कहा जाता है और इनको छोड़ करके जो भी हुआ सब जीव जगत में क्या कह जाएंगे? प्रथम पुरुष कह जाएंगे। चलिए इतना चीज अगर आप जान गए, ये बहुत बेसिक है और हमारा मुख्य फोकस रहेगा साथियों अनुवाद पे कि हम अनुवाद कैसे करते हैं। और अनुवाद की सबसे शुरुआत करिए अगर आप समझ जाते हैं तो बाकी में तो थोड़ा बहुत रूल अप्लाई करना पड़ेगा, मैं वो भी आपको सिखाऊंगा। लेकिन अभी आपको इसको देखना बहुत जरूरी है। आप सब लोग देखते हैं लकार की हम बात करेंगे, लकार मतलब काल हो जाता है। जैसे हम लोग जनरली काल की बात करते हैं तो हम करते हैं वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, ऐसे पढ़ते हैं ना। इसी को संस्कृत में लकार कह दिया जाता है, अलग अलग लकार, लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, ये तीन हो जाएंगे। अच्छा जनरली आप देखो, आपको ना जो रूप पढ़ना पड़ता है साथियों, ध्यान रखना सभी लोग, आपको जो कर्ता का, मैंने आपको बताया ना कि कर्ता और क्रिया, कर्ता का जो रूप पढ़ना होता है वो क्या होता है? ती तह अंति, नहीं ये कर्ता का नहीं, कर्ता का तो सह तौ ते हो जाता है ना, हाँ सॉरी, सह तौ ते, यहां पर हो जाएगा त्वम, युवाम, यूयम, उसके बाद अहम, आवाम, वयम। अब ये आपको बिल्कुल ही याद रखना पड़ेगा। अगर ये नहीं याद है तो आप इसी वक्त इसको याद कर लीजिए, इसी वक्त याद कर लीजिए कि आपको पता होना चाहिए। अब देखो बच्चों इसका जो रूप है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में इस प्रकार से है, इधर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब ये जो है, ये अगर आपको पता हो गया तो आप दुनिया का कोई भी बड़ा बड़ा अनुवाद आराम से बना सकते हैं। अब उस बड़े अनुवाद में आप जनरली गलती कहां करते हैं? जो नियम होते हैं, जो कारक के अनुसार चलना होता है वो सब, और भी कुछ चीजें होती है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले छोटी चीजों को समझना सीखो। जैसे आप जब इंग्लिश का ट्रांसलेशन सीखते हो तो पहले बहुत छोटे छोटे, मैं पढ़ता हूं, वे दोनों घर जाते हैं, मैं विद्यालय कल जाऊंगा, ये छोटे छोटे ट्रांसलेशन ही सीखते हैं। उसके बाद बड़ा बड़ा आते हो, उसके बाद आप पास्ट में परफेक्ट वगैरह पे जाते हो, परफेक्ट कंटीन्यूअस पढ़ते हो। वैसे यहां पर भी कुछ होगा। प्रथम पुरुष का मतलब क्या हुआ कि भाई यहां पे सह तौ ते आ गया। अब सह का मतलब क्या होता है? सह मतलब हो जाता है बच्चों हुआ, तौ का मतलब चूंकि द्विवचन है तो वे दोनों हो जाएगा, वे दो या वे दोनों, ठीक है। उसके बाद ते का मतलब हो जाता है बहुवचन है, तो बहुवचन में बहुत सारे लोग होंगे तो ये लोग हो गया। द्विवचन में दो लोग होंगे। अब जैसे यहाँ पर युवाम लिखा है तो युवाम का मतलब, जैसे यहाँ से तो मतलब तुम हो गया, तो का मतलब क्या हो गया बच्चों? तुम, तो तुम हो गया, तो बगल वाला द्विवचन है तो तुम दोनों हो जाएगा, तुम दो या तुम दोनों भी हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है? यूयम, यूयम का मतलब हो गया तुम लोग, क्योंकि ये क्या हो जाता है बच्चों? बहुवचन हो जाता है। तो बहुवचन का मतलब बहुत सारे लोग। जब दो तक रहता है तो उसको हम द्विवचन कहते हैं, लेकिन जब दो से ज्यादा यानी तीन या तीन से ज्यादा हो जाए तो समझ जाइए कि वो हमारा क्या कहलाता है बच्चों? बहुवचन में चला जाता है। उसके बाद अहम का मतलब क्या हो जाता है? मैं या हम, मतलब मैं और हम के लिए हो जाता है। आवाम का मतलब हम दो लोग, मतलब हम दोनों, ये बहुत बेसिक है लेकिन शुरुआत तो यही से करनी पड़ेगी ना। उसके बाद बच्चों वयम, वयम का मतलब हम लोग, क्यों? क्योंकि देखो ये यहाँ पर क्या है? बहुवचन का पार्ट है। क्या बच्चों? बहुवचन का पार्ट है। अब जैसे आप अंग्रेजी में पढ़ते हैं, अंग्रेजी में पढ़ते हैं कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर में क्या लगाते हो? या में एस या ईएस लगा देते हो, हमें एस या ईएस लगा देते हो। यहाँ पर सेम आपको क्या करना है बच्चों? इसको उठाकर इस पे चिपका देना है, इसको उठा करके इस पे चिपका देना है। ये वर्तमान काल मतलब लट लकार का रूप होता है क्रिया का। ये आपने किसका देखा? कर्ता का देखा आपने, ये कर्ता का रूप देखा, ये कर्ता का रूप देखा आपने। ये किसका देखा बच्चों? कर्ता के 9 प्रकार आपको देखने को मिल गया, 3 3 6 3 9। ये कर्ता के कितने प्रकार हुए बच्चों? 9 प्रकार। अब आप इसी के अनुसार 9 प्रकार के अनुसार 9 क्रिया लिखोगे, 9 क्रिया का रूप देखोगे। कितना? क्रिया का 9 प्रकार। क्यों 9 प्रकार? क्योंकि भैया कर्ता हमें 9 रूपों में मिल रहा है, कर्ता हमें 9 रूपों में मिल रहा है तो 9 रूपों में क्रिया ही होगी। क्यों? क्योंकि कर्ता के अनुसार क्रिया चलती है। क्रिया का काम है कर्ता को फॉलो करना, क्रिया का काम है कर्ता को फॉलो करना, क्रिया कर्ता के अनुसार करती है। अब इसके अनुसार क्रिया में रूप क्या होता है बच्चों? गौर करना। अब इसमें भी क्रिया में अलग अलग प्रकार है।
हम बात कर रहे हैं वर्तमान काल की, जिसमें हम लोग जनरली एक छोटी सी पहचान की बात करें तो जो कार्य हो रहा है, बोलने तक चल रहा है कि वह घर जा रहा है, मतलब अभी जा रहा है, वह पढ़ता है, मतलब पढ़ता है वर्तमान है, ऐसा नहीं उसने पढ़ लिया या पढ़ेगा, पढ़ता है मतलब प्रेजेंट, काम चालू है, बोलने तक जारी है, वो कंटीन्यूअस आता है। अब यहाँ अंग्रेजी में नहीं पढ़ रहे हैं, पर अंग्रेजी को संस्कृत के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। आप सभी लोगों को पता है कि विश्व की समृद्ध भाषाओं की जननी संस्कृत है। संस्कृत देवों की वाणी है, देववाणी है। दंडी ने कहा है, आचार्य दंडी जी ने ये बात कहा कि भाई संस्कृत जो है ये देववाणी है, देवताओं की वाणी है, देवताओं ने मिलकर इसको बनाया। तो भाई अंग्रेजी हो या कुछ भी हो, सब तो इसी से निकला। अब प्रथम पुरुष में क्या करेंगे, लट लगा करते हैं वर्तमान काल को, याद रखना, ती त अंति। अभी हमारा एक सूत्र टाइप का हो गया, ती त अंति, सी ह ह आमी आव आम। अब ये बेसिक चीज है और ये आपको याद होना चाहिए। आम, ये बच्चों दो आप हिंदी देख रहे हैं, इसको विसर्ग कहते हैं और इसका उच्चारण आ के रूप में होता है। आमी आव आव आम आम, समझ गए? अब चलो इसको उठा के इस पे रख दिया, पता चला एक वचन वाला स के अनुसार चलेगा, तो के अनुसार ता चलेगा, ते के अनुसार अंति चलेगा। समझ रहे हो? इसका प्रथम पुरुष का एक वचन, प्रथम पुरुष के एक वचन से, द्विवचन से, बहुवचन से। मध्यम पुरुष में त्वम की बात आएगी तो त्वम मध्यम पुरुष में सी, युवान के लिए था, यम के लिए था। उसके बाद उत्तम पुरुष में अहम रहेगा, तो यहां पे किसको लगाना है? अहम के लिए आमी का प्रयोग करना है। अहम के लिए किसका प्रयोग करेंगे? आमी का। आवाम के लिए आवा का प्रयोग करेंगे और वयम के लिए आमा का प्रयोग करेंगे। समझ रहे हो बात सभी? तो इसको पूरा का पूरा फिट कर देना है। और ये सिर्फ नहीं वर्तमान काल में, जबकि ये भूतकाल में भी, भविष्य काल में भी, आगे भी हम आगे वाले काल में हम हिंदी में काल की बात करेंगे। अब मैं अगर आपको इस पर छोटा सा एग्जांपल दूं कि वह पढ़ता है, अभी हम कर्म इसमें नहीं घुसाएंगे, इस सिर्फ छोटा सा देखेंगे। वह पढ़ता है तो वह का संस्कृत अनुवाद क्या होता है? ये समझना है आपको, पता है वह क्या होता है? स। हम क्या कहेंगे, दीवार की जगह क्या हो गया? स। अब पढ़ता है क्या है? पढ़ता है, ता है, क्या पता चल रहा है? लकार कौन सा है? हमें सबसे पहले जब भी अनुवाद करना होगा, हमें ये सबसे पहले तय करना पड़ेगा कि हमारे जिस वाक्य का अनुवाद करना है वो वाक्य किस लकार में दिया है, कौन सा टेंस है, कौन सा काल है, लकार कौन सा है। तो हमने देखा पढ़ता है, काहे के लिए जनरली वर्तमान काल का होता है, तो ये वर्तमान काल है। वर्तमान काल का मतलब लट लकार, और लट लकार का सूत्र क्या होता है? ती त अंति सी था आमी आवा आम। अब आप यहां पे चलो स कहां पे दिख रहा है? प्रथम पुरुष के एक वचन में, तो प्रथम पुरुष के एक वचन में ती है, यानी इसका धातु शब्द पढ़ होता है। पढ़ क्या होता है? पढ़ना, पढ़ टी लगा देंगे, क्या लगा देंगे? टी लगा देंगे, टी। समझ गए? क्योंकि वर्तमान काल है ये, तो टी लगा, स पढ़ती, क्या हो गया? स पढ़ती। मान लीजिए आप मुझे 1 सेकंड रुक जाओ। हाँ चलो यहाँ पे देखो। अब जैसे मान लो बच्चों, जैसे मान लीजिए आपको दिया वे लोग विद्यालय जाते हैं। देखो आपको बनाने लगो, कॉन्फिडेंस आएगा, धीरे धीरे आ जाएगा। और छोटा अनुवाद सीखकर बनाना बच्चों, बड़ा अनुवाद मैं गारंटी करता हूं आपको सिखाइए, यूट्यूब की वजह से। और बोर्ड एग्जाम में तो एक भी आसान बात होगा नहीं होगा जो आप छोड़ोगे, बिल्कुल नहीं छूटेगा, एकदम 100% बनाओगे। लेकिन शुरुआत यहीं से करनी पड़ेगी। वे लोग का क्या होता है? संस्कृत अनुवाद ते होता है। देखो ते का मतलब क्या होता है? वे लोग। अब आपका ये जो वाक्य दिया है ये कौन सा लकार में है? तो हमने देखा भाई जाते हैं, ये तो वर्तमान काल है। तो वर्तमान काल का मतलब क्या होता है? लट लकार। अब सब तो ते की जगह पे अंति लगा है, अंति मतलब बहुवचन के लिए है। तो भाई यहां पे ते विद्यालय। अब एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, कर्ता में हमेशा प्रथम विभक्ति होती है, इसको आप टेंशन मत लो, कर्ता में प्रथम विभक्ति होती है और कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति लगती है। कर्मणि द्वितीय विभक्ति लगेगी। अब द्वितीय का मतलब क्या होता है? बालकम दूसरा नंबर क्या है? पहला में क्या होगा? बालका एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये प्रथम हो गया। द्वितीय में क्या हो गया? द्वितीय में हम क्या कहते हैं? बालकम सॉरी बालकम मतलब द्वितीय हो गया। यहां पर क्या हो गया? विद्यालय, विद्यालय के लिए क्या हो जाएगा? विद्यालयम। कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति लगेगा, जैसे घर होता है, देख रहे हम पाटलिपुत्र होता है, पाटलिपुत्रम, नगरम, ऐसे करके। तो ते विद्यालय, जाना का होता है गच्छ, गच्छ धातु होता है, ये भविष्य काल में गम हो जाता है, लेकिन ऐसे गच्छ। अब जानते हैं क्या लगा यहां पे? अंति लगा। क्या लगा? अंति। तो क्या कहेंगे? गच्छ में अंति जोड़ दिया तो क्या बन गया? गच्छन्ति। तो ते विद्यालय गच्छन्ति। मान लो फिर आपको अनुवाद लिया, हम दोनों पुस्तक पढ़ते हैं, हम दोनों पुस्तक पढ़ते हैं, हम दोनों पुस्तक पढ़ते हैं। एकदम छोटे-छोटे से शुरुआत करो, एकदम देखो, क्योंकि अगर आप आगे बहुत आगे जाना है ना तो हमेशा एक ही कदम सीढ़ी पे चलो, एक ही बार चलना लगाओगे तो समझ नहीं आएगा, गड़बड़ दिक्कत हो जाएगा। यहां पर देखो हम दोनों का संस्कृत क्या है ये याद हो जाएगा। अब आवाम रहता है तो हमने बड़े प्यार से क्या लिख दिया? आवाम। अब हमने क्या कहा? ये कर्म है, कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति लगती है। तो पुस्तक का क्या होता है? जैसे विद्यालय का विद्यालय, बालक का बालक, राम का राम, गृह का गृह, हम पुस्तक का पुस्तकम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? पुस्तकम। अब पढ़ मतलब पढ़ना जरूर होता है, लेकिन आवाम के हिसाब से, कर्ता के हिसाब से क्रिया लगेगा, कर्ता के हिसाब से क्रिया लगेगा। अब इसको यहां पे लगाएंगे, क्या मिलेगा? आवाम की जगह पे आवाम, उत्तम पुरुष का द्विवचन आवह है, तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों? पठावह। क्या हो जाएगा? पठावह। समझ गए? समझ गए सभी लोग? बताइए सभी लोग। हां अच्छा चलो ठीक है, ये चीजें आप लोग समझ गए। अब देखो उसी प्रकार से बच्चों आपको लंग लकार भूतकाल का सूत्र मिलता है, लिट लकार भविष्य काल का सूत्र मिलता है। अब जैसे पहले भविष्य काल का देख लो, जैसे पढ़ा ती त अंति सी था आमी आवा आमा, उसी प्रकार ही रहता है, लेकिन इसमें सिर्फ भविष्य इससे वर्ड जुड़ जाता है, भविष्य में इससे जुड़ जाएगा। तो इस्यति इस्यतः इस्यन्ति, समझ आ रहा है? कनेक्ट कर पा रहे हो सभी लोग? ऐसे क्या होता है? ती त अंति तो इससे जुड़ जाता है, भविष्य का इससे जोड़ दो, इस्यति इस्यतः इस्यन्ति, इस्यति इस्यतः इस्यन्ति। उसके बाद इस्यसि, इधर से लिख देता हूं, हां इस्यसि इस्यतः इस्यथ। एंजॉय करो इसको, ये फॉर्मूला टाइप का है। और इसके बाद क्या हो जाएगा? जैसे आमी आवा आमा, तो आगे के लिए इस्यामी, इससे जोड़ते जाओ, आवह यानी इस्यावह। उसके बाद आमी आवा आमा, तो यहां पर क्या हो जाएगा? इस्यामा। क्या हो जाएगा बच्चों? इस्यामा। क्लियर है? तो इस्यति इस्यतः इस्यन्ति, इस्यसि इस्यतः इस्यथ, इस्यामी इस्यावह इस्यामा। अब चलो जो अनुवाद हमने यहां पढ़ा कि भाई वे लोग विद्यालय जाते हैं और हम दोनों पुस्तक पढ़ते हैं। अब जब मैंने दे दिया इसी में आपको कि हम दोनों पुस्तक पढ़ेंगे, सवाल आपका क्या आ गया? अब आ गया कि हम दोनों पुस्तक पढ़ेंगे, हम दोनों पुस्तक पढ़ेंगे, बस। तो पढ़ेंगे शब्द जैसे आ गया तो आपको ये बात समझ में आ गया कि काल ये आ गया, मतलब ये भविष्य काल है।
किसी भी हिंदी वाक्य का संस्कृत में अनुवाद करने से पहले आपको काल की पहचान करनी बहुत जरूरी है कि कौन सा काल दिया हुआ है, उसी काल का सूत्र क्रिया रूप आपको लगाना है। कर्ता में तो आप समझ रहे हैं कि हम दोनों करता है और हम दोनों का संस्कृत में क्या होता है, आवाम। तो आवाम में लगा लिया आवाम। अब पुस्तक कर्म है, कर्मणि द्वितीया, कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति लगती है, यानी कि दूसरी विभक्ति। इसका क्या हो जाएगा, पुस्तकम। पुस्तकम। अब देखो पढ़ेंगे मतलब पढ़ना है, लेकिन आवाम के हिसाब से जो फॉर्मूला होता है वो लगाना है। अब आवाम क्या कहता है, देखो यहाँ क्या कहता है ना, स तौ ते त्वम युयाम युयम अहम आवाम वयम। आवाम का क्या गया, इस्यावह। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, इस्यावह। क्या कहेंगे हम, इस्यावह। तो आवाम पुस्तकम पढ़ी स्यावह। पढ़ी पढ़ में की जुड़ेगा, की कौन सा है, सही है, तो हर सही लग गया, पढ़ी स्यावह। क्या लग जाएगा, पढ़ी स्यावह। आगे समझ में, अब आवाम पुस्तकम पढ़ी स्यावह। इस प्रकार से आप करते हो, उसी प्रकार से देखो सभी लोग। भूतकाल का रहेगा बच्चों, भूतकाल क्या रहता है, त ताम अन, ठीक है, अह तम त अम आव आन, ये आता है। तो साथियों ये जो है ये भूतकाल का सूत्र हो गया। क्या हो गया, भूतकाल का ताम अम तम आव आम। अब इसमें जैसे मान लो वे लोग गए, मैंने जैसे मान लो एग्जांपल ले लिया, क्या वे लोग गए, वे लोग गए। अब गए का मतलब क्या हो गया कि वो चले गए, वे चले गए। तो वे लोग का क्या होता है, सौते थे, हो गया हमारा वे लोग का। तो आपने क्या देखा कि ये भूतकाल में है। अब इसमें क्या होगा कि धातु सबसे पहले भूतकाल के लिए अ लगाना पड़ता है, ठीक है ना। तो गच्छ का बोला जाना, लेकिन अगच्छ होगा, ते के लिए क्या होगा, अन है ना, तो गच्छन, ते ग छन। इसमें लगा देंगे, अलग लगा देंगे ते, लेकिन गए भूतकाल है ना, तो अ शुरू में लगाना पड़ता है। इसमें क्या लगता है बच्चों, लगता है। इसमें याद रखिएगा सभी लोग, क्या लगता है, लगता है। भूतकाल के लिए धातु शब्द के रूप में पहले हम क्या लगा देंगे, अगच्छ। जैसे वे लोग पढ़े, क्या वे लोग पढ़ लिए, तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, अपठन, अपठन। समझ रहे हो सभी लोग। अब बोलने वाला होगा, तो अगर बोलने का होगा तो मतलब क्या होता है, बोलना। लेकिन पास्ट में होगा, भूत में होगा, गण लकार में होगा, तो अवदत करके लगेगा। अवदत, अवदताम, अवदन, अवदह, अवदतम, अवदतम, अवदत, अवदम, अवदाव, अवदाम, इस तरीके से रुक जाता है। आपको थोड़ा सा शुरू में ऐसा लग रहा होगा ऑकवर्ड टाइप का, लेकिन नहीं है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। अब आइए इसी तरीके से फिट करना है, जैसे आपने यहाँ पे फिट किया ना, एक ही फॉर्मूला है, कर्ता के अनुसार क्रिया का अनुसरण होगा। क्रिया हमेशा कर्ता को ही फॉलो करेगी, क्रिया हमेशा कर्ता को फॉलो करेगी, इस चीज का पूरा करना है। अब आइए कुछ अव्यय मैं आपको बता देता हूं सभी लोग। च का मतलब क्या होता है, और होता है। च का मतलब क्या हो गया बच्चों, और होता है। वा जैसे क्या कहते हैं कि राम या श्याम, तो राम या श्याम, जैसे ये जो है च और वा, इसका प्रयोग हमेशा शब्द के पीछे में होता है। जैसे मैं आपसे कह दिया राम और श्याम, राम और श्याम, समझिए सभी लोग मैं क्या बोल रहा हूं, राम और श्याम। इसका संस्कृत में कैसे करूं, तो पहले तो ये करता है, तो कर्ता में प्रथम व्यक्ति राम का राम हो जाएगा, राम। अब और के लिए च यहां मत करना, ये सभी के पीछे आएगा, यानी कि राम और फिर श्याम का भी कर लो, श्याम, और तब जाके च लिखना, राम श्याम च। राम च श्याम नहीं होगा, च का ये ऐसा जो है, च वाला वा हो गया, ही हो गया, ही, ये सब ऐसा है जो सभी के पीछे आता है, बाद में आता है। तो राम और श्याम का मतलब राम श्याम च, राम श्याम च, ठीक है। जैसे मान लो क्या दिया, मोहन या सोहन, हमने क्या कह दिया, मोहन या सोहन। तो ये दो शब्दों को तो बिल्कुल आपको याद रखना है, ये दोनों को, मोहन या सोहन। या क्या कहते हैं संस्कृत में, वा कहते हैं। तो पहले इसका प्रथम रूप, जैसे राम का क्या लिखते थे, राम, तो मोहन का क्या हो गया, मोहन। अब यहाँ पर या के लिए वा मत लिखो, बीच में नहीं लिखना है, मोहन पहले सोहन का भी कर लो प्रथम, मोहन सोहन, तब या का संस्कृत होगा वा, तो मोहन सोहन वा। समझ में आ रहा है, क्लियर है। थोड़ा सा मतलब ध्यान दो, बहुत मजेदार चीज है, अच्छा लगेगा। आदि का मतलब आज होता है, आदि का मतलब क्या होता है बच्चों, आज। हिया मतलब कल, जो बीत गया, जो बीता हुआ कल, जो चला गया कल, हिया ऐसे हिया, ठीक है। स्व, अब ये स्व है, स्व का मतलब आने वाला कल, और जो परसों है परस्व, परस्व मतलब आने वाला परसों। ये मतलब क्या होता है, प्रथम मतलब क्यों होता है, कि मतलब इसलिए आपका मतलब भी, ए मतलब ही होता है, तो मतलब तो होता है, न मतलब नहीं होता है। का मतलब कौन होता है, कौन चाहे वो मतलब कहां हो गया, इन चाहे मतलब यहां हो गया, मतलब वहां हो गया, या मतलब जहां हो गया। एक मतलब एक जगह, अन्य मतलब दूसरी जगह, सर्वत्र मतलब सभी जगह। ये स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी लोग, इसका फटाफट से ले लो स्क्रीनशॉट, रेडी 1 2 3 स्क्रीनशॉट खत्म। ये बहुत काम आने वाला है, इतना आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट अध्याय है, बाकी तो मैं आपको धीरे-धीरे सब कुछ देता रहूंगा। अब आइए मैं आपको कुछ अनुवाद बताता हूं, कुछ अनुवाद बताता हूं, मिल के सॉल्व करेंगे हम लोग, अनुवाद मिल के सॉल्व करेंगे। आप भी पेन पेपर निकाल लीजिए और मैं भी यहां पर हूं, आइए मिल के बनाते हैं, मिल के सॉल्व करते हैं। सबसे पहला है कि राम और श्याम, तो यहां पर और वाला आ गया, तो हमने क्या सीखा कि राम, और के लिए च नहीं लिखेंगे, राम श्याम निकल लेंगे, राम श्याम च। भाई लेकिन अगर समझ आए ना, बिना कमेंट किए मत जाना प्लीज। राम श्याम च, अभी हमने सिर्फ इतना अनुवाद किया है। अब हमने लकार देखा, यानी काल पहचाना कि कौन सा लकार है, पढ़ते हैं, ताहे दी है, मतलब ये वर्तमान काल है। तो राम श्याम च, अब यहां पर देखिए राम और श्याम पढ़ते हैं, तो आपको चलना है किधर, वर्तमान काल में चलना है। कहां चलना है भाई, वर्तमान काल। हम कहां लिखे थे, हां, अब आपको वर्तमान काल में चल के देखना है, और यहां पे अब आप देखिए कितना बढ़िया से आप आराम से देख सकते हैं, आप आराम से देख सकते हैं। यहां पे ये है ना, अब राम और श्याम दो लोग हैं, दो लोग हैं, तो ये एक के लिए ये हो गया, दो लोगों के लिए मध्यम, सॉरी प्रथम पुरुष है, क्योंकि ये सिर्फ होंगे मध्यम, ये सिर्फ होंगे उत्तम। तो ताऊ का मतलब वेद, तो वेद में तो राम और श्याम भी आ सकता है ना, तो यहां पर स तौ ते ती त आ गया, वर्तमान काल में तक आ गया। तो हम यहां पे क्या लगाएंगे बच्चों, राम श्याम च पठत ती त पठती पठता। क्लियर है, कैसे आया, वर्तमान काल है, और दो लोग द्विवचन के लिए पढ़ता, मोहन या सोहन रहता है। अब बताइए मोहन या सोहन क्या लिखोगे, मोहन या सोहन को क्या लिखोगे, तो ये एक ही वचन है। यहां पे राम और श्याम पढ़ते हैं, मतलब दोनों पढ़ते हैं। यहां पर मोहन या सोहन, तो मोहन मोहना सोहना वा, क्योंकि याद है ना, और ये बात में लगता है बीच में नहीं लगा, तो मोहन या सोहन रहता है। अब ये देखो, ये वर्तमान काल है कि भूतकाल है कि भविष्य काल है, कौन सा काल है, पहले पहचाना ये ताहे दी है, तो ये तो वर्तमान काल है, लट लकार है, तो रहना मतलब वस होता है, वसती वसता वसंती, तो वसती लग जाएगा, क्योंकि ये वचन एक ही में आएगा। आप कौन है, आपके लिए संस्कृत में भगवान कहा जाता है, क्या कहा जाता है, भगवान। देखो बच्चों, तुम को ही आप कहते हैं, लेकिन संस्कृत में आदर सूचक में आप दिया जाता है। अगर सामने वाले तुम कहते हैं, लेकिन उनको आदर से बोलना है, तुम के जगह पे आप कहते हैं। संस्कृत में आपका जो संस्कृत में शब्द होता है आपका, वो भगवान होता है। क्या होता है, भगवान, भगवान मतलब आप। अब देखिए आप कौन है, तो कौन का मतलब यहाँ पे देखिए क्या है, क लगा है ना, कौन मतलब क्या होगा, कह। यहाँ पर देखो भगवान का कह मतलब आप कौन है, तो क्या कहते हैं, अस्ति। इसका चलता है, अभी हम उस पे भी आएंगे।
आप कहाँ रहते हैं? अब इसको आप बताइए कि आपके लिए आप क्या करिए? आपका मतलब भवान हो गया। तो ये क्या हो गया बच्चों? भवान। और कहाँ? कहाँ के लिए क्या लिख सकते हो? या तो क्वा लिख दो या पुत्र लिख दो। बराबर है। पुत्र भी लिख सकते हैं, पुत्र या क्वा। हैं? पुत्र या क्वा। आप कहाँ रहते हैं? भवान पुत्र रहते हैं। आप कहाँ रहते हैं? तो आप यहाँ पर देखिए सभी लोग, यहाँ पे आपको समझना है कि आप कहाँ रहते हैं। ये सिंगल आपके लिए लग रहा है ना, तुम के लिए नहीं लग रहा है। तो वसती। आप क्या करते हैं? फिर यहाँ पर आपके लिए क्या हो जाएगा? भवान। और क्या के लिए? देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है? क्या के लिए? क्या के लिए? हाँ, क्या के लिए दिख रहा है जी? की मतलब क्या होता है? क्या? देखिए कहीं पर देखे की मतलब क्या? तो भवान, कीम, वसती जैसे हुआ यहाँ पर करोती करने के लिए क्या हो जाएगा? करोती। आप क्या लेते हैं? आपके लिए क्या हो जाएगा? भवान, कीम, लिखती, भवान, कीम लिखती। मतलब क्या लेते हैं? ठीक है, यहाँ पर सॉरी मैं विराम देने चला जा रहा हूं, माफ करिएगा आप लोग। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। क्या लगेगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। एक शिक्षक यहाँ है। अब देखो इसमें एक शिक्षक है। एक शिक्षक का मतलब क्या हो गया? कर्ता में प्रथम विभक्ति जैसे राम तो एक शिक्षक। तो एक लगने लगेगा, शिक्षक में लगेगा क्योंकि एक शिक्षक ही पूरा करता है। यहाँ है, यहाँ का संस्कृत क्या होता है? अत्र या इह। अत्र एक शिक्षक कह, अत्र है के लिए क्या लग जाएगा? अस्ति। अब चलो, आप कब मिलते हैं? आप कब मिलते हैं? अब देखिए आपके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं बच्चों? भवान। अब कब का संस्कृत कदा होता है। कब का क्या होता है? कदा। कहीं तो हम लिखे नहीं लिखे थे क्या? ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ लिख देता हूँ। कदा मतलब कब होता है? जो मिस्टेक से छूट गया होगा कब। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? भवान कदा मिलती। चलो, तो इस तरह से आप अनुवाद बना सकते हो। और तुम भी हंसते हो, तो तुम के लिए अब यहाँ पर क्या लिखा है? प्रश्न है इसमें, तुम भी हंसते हो तो तुम अब बताओ भी के लिए क्या लगाओगे? यहाँ पर आ गया भी वाला आ गया। क्या आ गया? भी वाला आ गया। तो भी के लिए क्या है? भी मतलब मैंने तो पहले लिखा था अपी मतलब भी होता है। देखो अपी मतलब क्या होता है बच्चों? भी। तो तुम अपी तुम भी हंसते हो। अब ये कोई द्वंद के हिसाब से लगेगा। ये द्वंद के हिसाब से क्रिया करके लगेगा। तो तुम यहाँ चले जाओ, यहाँ पर देख लो, अभी आपको थोड़ा मिल जाएगा। यहाँ पे तुम है यानी ती त अंति सी आएगा ना वर्तमान काल में लगा सी। तो अब यहाँ पे हंसने के लिए क्या लग जाएगा? हंसी। तुम अभी हंसी। तुम भी हंसते हो। विवेक आज घर जाएगा। विवेक के लिए विवेक कर्ता में प्रथम विभक्ति लगता है। जैसे राम के लिए रामा, श्याम के लिए श्यामा, मोहन के लिए मनमना। उसी प्रकार से बच्चों विवेक के लिए विवेक। आज के लिए क्या होता है? हमने तुरंत पीछे बताया है आद्य आज। और घर जाएगा, घर कर्म है, कर्मणि द्वितीया, कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति। जैसे विद्यालय के लिए विद्यालयम, घर के लिए गृहम। तो विवेक आद्य गृहम जाएगा। गा की लकार पहचानना है। जब भी आप इन वाक्य का संस्कृत में अनुवाद करें तो आपको लकार का ज्ञान जरूर होना चाहिए कि कौन सा लकार है, तब आप उसी का फल लगाओगे। हमने देखा जाएगा, गा की अभी नहीं है और जा नहीं रहा है, जाएगा यानी कि ये भविष्य काल है। तो बच्चों भविष्य काल के लिए हम क्या करेंगे? इष्यति। तो विवेक क्या है? प्रथम पुरुष का एक वचन है। तो यहाँ पर इष्यति यानी कि गमिष्यति कहते हैं। तब ज्यादा जोड़ नहीं देंगे क्योंकि तमिल सही है। हम दोनों ने आज चलचित्र देखा। अब देखो हम दोनों का क्या होता है? आवाम होगा। हम दोनों का क्या होगा बच्चों? आवाम। हम दोनों ने आज के लिए क्या कहते हैं बच्चों? आद्य। और जैसे ये घर था, यहाँ पर चलचित्र है तो घर का गृह, विद्यालय का विद्यालय।